हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कड़वी चाची जी ने फिर से दीपिका मैम को टारगेट किया है कि उन्होंने मास्टर शेफ़ छोड़ दिया है और वो कोई भी सीरियल या कोई भी काम अधूरा छोड़ देती हैं क्योंकि उनसे सुबह उठना नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो भूल चुकी हैं शायद कि वो टॉप की एक्ट्रेस थी, तो सुबह उठना कैसे है और सोना कैसे है, शिफ्ट कैसे करनी है, उनको ये चीज़ अच्छे से पता है। और रही दूसरी बात कि वो कह रही है कि अधूरा छोड़ दिया, तो ये चीज़ सबको पता है। मास्टर शेफ़ में उन्होंने क्विट किया है, उनको निकाला तो गया नहीं है, अधूरा नहीं छोड़ा है। उनकी हैंड की सर्जरी का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, उनको अचानक से हाथ में बहुत दर्द हो गया था, जो कि वो अपने व्लॉग में बता चुकी हैं। लेकिन इन लोगों को हर चीज़ ट्विस्ट करनी है और अलग ही तरीके से दिखानी है। पता नहीं क्यों इनको क्या जलन है हर किसी से। स्पेशली इब्राहिम फैमिली से तो इनकी अलग ही जलन निकलती है, आग में जल जाती है कॉफ़ी बिन। और अभी तक शोहिब सर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि दीपिका मैम सिर्फ मेरे साथ ही सॉन्ग कर सकती है और किसी के साथ नहीं। लेकिन कॉफ़ी बिन को लगता है कि ऐसी चीज़ उन्होंने बोली होगी, उन्होंने ऐसी इमेजिनेशन बनाई है और सबके दिमाग में वो चीज़ फिर से डाल रही है, जो इसकी आदत है पुरानी। और रही बात, कॉफ़ी बिन को बहुत पता है कि दीपिका मैम को किस चीज़ से प्रॉब्लम है और किस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये उनका पर्सनल चीज़ है। उनको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो, अपने को स्टार के साथ फ़ोटो ना उनको एडिट करवानी हो या कहीं भी उनको शूटिंग करनी हो ना करनी हो, ये उनका पर्सनल मैटर है। तो ये कॉफ़ी बिन कौन होती है बताने वाली कि ये चीज़ उनमें गलत है या सही है? हर किसी बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो डिसाइड करेगा कि उसे किसके साथ फ़ोटो डालनी है, नहीं डालनी है, कहाँ पे किसके साथ दुबई जाना है, नहीं जाना है। ये हर चीज़ में क्यों घुसी रहती है? एक बात की तो मैं दाद देना चाहूँगा कॉफ़ी बिन की, पॉडकास्ट शुरू किस पे भी वो करे लेकिन सबा मैम पे तो वो ज़रूर आएगी। अब उनकी प्रेगनेंसी तो आपको पता ही है, उन्होंने रिवील कर दी है, लेकिन उसमें से कंटेंट तो इनको हर बार लेना ही है ना। तो अब उसमें उन्होंने नई चीज़ निकाली है भाई कि इसने जनवरी में बोला था, शोहेब बोल रहा है अप्रैल में डिलीवरी है। अरे प्रेग्नेंट कब हुई थी? अरे ये होटल के पहले प्रेग्नेंट हुई थी, दाल में कुछ काला है। मतलब ये औरत को चैन से जीने नहीं देना है किसी को भी। और अगर इसने देख लिया कि ये बंदा चैन से जी रहा है, तो उसकी ज़िंदगी में मैं कैसे घुसकर पूरा गंद मचा दूं, कुछ तो बुरा बोल दूं, कुछ तो गंद कर दूं, ये वो सोचती है बैठ के। बिकॉज ये किसी की हैप्पीनेस नहीं देख सकती है लाइफ में। स्पेशली इब्राहिम फैमिली की तो हैप्पीनेस इससे बर्दाश्त ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हीं का खाना भी है और उनकी ज़िंदगी बर्बाद भी करनी है अपनी बातों से। आपने इसकी बातों में ये गौर किया होगा कि ये पटाखे की तरह बात करती है, जो फटती ही रहती है। इसकी बातों में कहीं भी ये नहीं आता है कि थोड़ा पॉज ले ले और धीरे बोल ले, पट 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 लगी रहेगी। बिकॉज इसने पूरा स्क्रिप्ट लिखा होता है और वो उसे पढ़ती जाती है, बोलती जाती है और अपने गंदी गंदी वॉइस में अलग अलग मिमिक्री करती जाती है। इसका पूरा व्लॉग सिर्फ इसी पे जाता है। बाकी के 5 मिनट इसने फुल्ली फालतू की बात करी कि शोएब सर ने फ़िल्टर लगाया हुआ था, दीपिका मैम कैसी दिख रही थी, ये जेलसी बता रही थी कॉफ़ी बहन की कि वो कितनी जेलस है दोनों से। गाइस, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोगों को लोगों से इतनी प्रॉब्लम क्यों होने लगी है इस लाइफ में। मतलब अगर एक एक्ट्रेस है, उसने कोई शो आधे में छोड़ दिया, तो क्यों पब्लिक उसकी चीज़ समझ नहीं सकती कि उसके पास अपने रीज़न्स होंगे, अपनी हेल्थ की रीज़न्स की वजह से कोई भी शो छोड़ा होगा या उनके कोई पर्सनल रीज़न्स होंगे। क्यों उसके ऊपर हमेशा ये ब्लेम किया जाता है कि ये फुस्की बम है, इसको ये करना ही नहीं था, इसको सुबह उठना ही नहीं था। क्यों एलिगेशंस? हर चीज़ में एलिगेशंस लगाने की क्या ज़रूरत है? क्या आप नॉर्मली इस चीज़ को नहीं ले सकते कि हाँ, उस एक्ट्रेस को नहीं जमा या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, उसने ये शो छोड़ दिया। कोई शो या कुछ भी चीज़ क्या आपके हेल्थ से ऊपर है? अगर आप उस चीज़ में नहीं 100% दे पा रहे हो, तो आपने वो चीज़ क्विट कर दी बिकॉज आपको पता है कि उस शो को और अच्छी चीज़ की ज़रूरत है और मैं वो चीज़ नहीं दे पा रही हूँ या इस टाइम पे मैं उसके लिए कैपेबल नहीं हूँ, तो आपने वो चीज़ छोड़ दी। बट हर चीज़ में क्यों एक नेगेटिव चीज़ ढूंढी जाती है कि ज़रूर इसके सर में दर्द होता है, ज़रूर ही सुबह उठ नहीं पाती है, या ज़रूर इसका कुछ प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ करने की हमेशा क्या ज़रूरत है? और मेन बात, अगर कोई किसी को नीचा दिखा रहा है तो इसमें पब्लिक कितनी खुश क्यों होती है? अगर वही चीज़ आपके ऊपर कभी आएगी तो क्या आप इतनी खुशी से उस चीज़ के बारे में कमेंट भी करोगे? उसके बाद ये बोलती है मैडम के हाथ का दर्द ऐसा है, जब वो चाहती है तब आता है, जब वो नहीं चाहती तब नहीं आता है। तो इतना तो मैम की सास ने कभी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया उनकी लाइफ में, जो तुम सास बन के बैठी हो अलग से कॉफ़ी बिन। तो नकली कॉफ़ी बेन जी आ गई हैं अब एनिवर्सरी पे बोलने, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं कुछ भी। तो कॉफ़ी चाची जी बोलती हैं
एनिवर्सरी ऐसे मनाई जाती है, सिर्फ केक कट करके। सीखो सबा, ऐसे नहीं करना चाहिए कि 8 दिन पहले से प्रिपरेशन करो। यार पहली बात, उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी या सेकंड एनिवर्सरी थी तो उनके लिए वो सब नया है। दीपिका मैम की 7th एनिवर्सरी थी, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी। तो ये चाची जी हर चीज़ में नाक घुसेड़ना बंद करो। और दूसरी बात रही कि उन्होंने लिफाफे में उनको कितने पैसे दिए, इसकी प्रॉब्लम चाची जी को ज़्यादा है कि अरे दीपिका मैम को तो उसने लिफाफे में 25-30 हज़ार दे दिए होंगे। पहली बात, गिफ्ट की वैल्यू नहीं होती है, इंसान किस तरीके से दे रहा है उसकी वैल्यू होती है। और उसके बाद उसने 10,000 दिए, 5,000 दिए या 25 दिए या 10 दिए, 20 दिए, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। जिसको लेने में प्रॉब्लम नहीं है, जिसको देने में दिक्कत नहीं है, तुम कौन होती हो बीच में घुस के बताने वाली? हर चीज़ में अपनी नाक घुसेड़ना, दीपिका को तो उसने 10,000 रुपये दिए होंगे, 20,000 रुपये दिए होंगे, इस तरीके की गंदी सी आवाज़ में बोल देती हो और लोग हंस देते हैं तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत सही बात कर रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हें असलियत बता देता हूँ भाई कॉफ़ी बेन, तुम्हारी जो जलन की आग है, जिसमें तुमने ये सब चीज़ें कभी देखी नहीं है या तुम्हें मिली नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि एक फैमिली में इतना ज़्यादा प्यार हो कैसे सकता है। तो ये चीज़ तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, इसलिए तुम इस चीज़ के पीछे पड़ गई हो कि नहीं वो लोग दिखावा करते हैं, वो लोग सच में एक दूसरे के साथ इतना केयर नहीं करते हैं। तो तुम इस चीज़ को ढूंढने में लगी हुई हो, जब बल्कि तुम्हें भी अंदर से पता है कि उनकी फैमिली कितनी अच्छी है। तो छोटे से प्यारे से रूहान को तो छोड़ दो कॉफ़ी चाची, अब उसके पीछे भी पड़ जाओगी यार हाथ धो के। कैसी औरत हो तुम, डायन हो सच में। तो ये कहती है कि रूहान जो भी हरकत करता है, जो भी नई एक्टिविटी करता है, तो दीपिका मैम उस पर अरे रे करती हैं। अरे तो उसकी मॉम है, अगर वो उनकी तरफ देखता है मतलब वो चाहता है कि मेरी माँ कोई रिएक्शन दे इस पर, जो मैंने किया है वो अच्छी चीज़ करी है। अगर उनको वो थोड़ा सा डांटेंगी, नो रूहान या ये वेरी गुड रूहान, तो इससे बच्चे को पता चलता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और उसकी नानी भी वही चीज़ करती हैं। अरे हर चीज़ में अगर आप बच्चे को रिएक्शन दोगे तो उसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी बच्चा सीखेगा। अभी उसकी एज हो चुकी है कि वो सीखना अब स्टार्ट कर दे धीरे धीरे हर चीज़। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं दिखती मुझे जो गलत हो। लेकिन कॉफ़ी चाची को तो पॉइंट चाहिए। अभी छोटी सी चीज़ को भी उन्होंने देखो कैसे यूज़ किया एज अ पॉइंट। मतलब रूहान की बातों को कौन ही अभी पॉइंट बना सकता है। वो छोटा सा बच्चा अब इसकी नज़र में है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो दीपिका मैम को उस पर भी ये टारगेट कर रही है कि ये उसने हर बात में लाउड रिएक्शन दिया या ये रिएक्शन दिया। हर अब माँ का रिएक्शन कुछ भी हो, ये कौन होती है जज करने वाली? इसको मैंने बहुत बार नोटिस किया, ये हमेशा जात पात पे क्यों आ जाती है। मतलब कि दीपिका मैम बहुत बड़ी मुसलमानी है, ये चीज़ उन्होंने कभी खुद से कही है क्या कि मैं बहुत बड़ी मुसलमानी हूँ या मुझे हर एक वर्ड आता है उर्दू का? उन्होंने कभी नहीं कहा ना ये चीज़। तो ये क्यों उस चीज़ को टारगेट करती है जो चीज़ बोली ही नहीं गई है? कुरान खाने के टाइम पे ये वो गायब हो जाती है। ये क्या हर जगह पे घुसी हुई है क्या उनके घर पे कैमरा लगा के, कि इनको पता है कि वो दीपिका मैम घर पे है ही नहीं? हो सकता है वो कभी किचन में हो, कभी कहीं पे भी हो सकती है, या कैमरे में काफ़ी बार नहीं भी आ सकती है और काफ़ी बार दिखी भी हैं, ये मैंने खुद देखा है। तो ये जो सारा झूठ बोल रही है। ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। ओह, जज आ चुकी हैं ऑब्जेक्शन उठाने, अब इनकी बात सुनी जाएगी। क्यों कड़वी चाची, तुम्ही ने निकाह पढ़वाया था क्या दीपिका मैम का, जो तुम ऑब्जेक्शन उठाने आई हो? या किसी को उठाना चाहिए इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन? इतनी रॉन्ग और इतनी गलत गलत चीज़ें ये कैसे बोल देती है कि ना वो क्रिश्चियन है, ना मुसलमान है, ना हिंदू है, वो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेती। जो हो गया वो हो गया, कभी भी वो फैज़ा बेगम बस नाम रख लिया उन्होंने अपना। तो ये कौन होती है जज करने वाली? मैं हमेशा यही बोलता हूँ गाइस कि अपनी पर्सनल चॉइस है। पब्लिक आपका घर नहीं चला रही है और ना कि तुम उसका घर चला रही हो। कॉफ़ी चाची वो अपना घर खुद चला रही है, तो वो डिसाइड करेगी उसे कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। ऐसी पर्सनल चीज़ों में दूसरे अपना मुद्दा क्यों उठाते हैं कि दीपिका मैम ने मुसलमानी बनी है नहीं बनी है? वो उनको पता है या उनके घर वालों को पता है? हर चीज़ कैमरे पे दिखाना बोलना ज़रूरी है क्या? और वो चीज़ वो ऐसे लोगों को क्यों बताए जबकि उन्हें पता है कि मैं कुछ अच्छा करूं या बुरा करूं, वो चीज़ों को नेगेटिव बोलने ही वाले हैं। तो ऐसी चीज़ों को बताने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। कॉफ़ी चाची तुम कितनी कैरेक्टरलेस हो यार। किसी लेडी के बारे में तुम बोल रही हो दोस्त से वफ़ा नहीं कर पाई। मतलब तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? तुम कितनी गिरी हुई औरत हो यार, लिटरली। मतलब तुमसे गिरी हुई इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। ओहो कॉफ़ी चाची, मतलब तुम तो अपने आप को सच में बहुत सीरियसली लेने लगी हो कि तुम्हारी बात सुन के दीपिका मैम की सास ने उन्हें किस नहीं किया होगा, तुम्हें ये लगता है? अरे यार तुम्हारी गंदी सोच को कौन ही एक्सेप्ट कर रहा है या कौन ही तुम्हारी एडवाइस मांग रहा है?
अपने आप को लगता है तुम ही इतनी इंपॉर्टेंस देती हो कि तुम्हें लगता है तुम दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। भाई तुम 10-15 दिन नहीं थी ना, बहुत शांति और बहुत अच्छा लग रहा था, क्यों आ गई वापस? ऐसा लग रहा था कि दुनिया वापस सतयुग की तरफ जा रही है, क्योंकि तुम तो इस दुनिया का कलयुग हो। मैं वही वेट कर रहा था, अरे सबके ऊपर आ चुकी है, अब ये आएगी सवा मैम की मॉम के ऊपर, जो इसका फेवरेट काम है, क्योंकि इसने डिसरिस्पेक्ट करना तो सीखा ही होगा ना अपनी फैमिली में कि बड़ों से ही शुरू करना है। तो इसने कर दी वापस वही चीज़ कि अरे वो तो सोच के बैठी होंगी कि हम 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। क्यों कॉफ़ी चाची, बिल तुम्हें पे करना था क्या? जो वो लोग नहीं गए या उनका कैंसिल हो गया तो तुम्हें ज़्यादा खुशी हो रही थी? तुम्हें लास्ट में आना था क्या बिल पे करने के लिए, या तुम्हारे पैसों का खा रही है उसकी मॉम जो तुम उनके खाने पे हमेशा नज़र डालती हो? और ये पूरी कोशिश करती है कि मैं फैमिली में बोलकर ही अपना गंदा गंदा आग लगा दूं, मतलब आपस में ये लोग भिड़ लें। बट इसको ये पता नहीं है कि ये लोग ज़्यादा स्मार्ट है, एटलीस्ट इस कॉफ़ी चाची से, तो कि इसकी फालतू बातों पे नहीं आएंगे। गाइस आप एक बात बताइए, दीपिका मैम की मॉम की टेंशन जो है, क्या दीपिका मैम को नहीं होगी या शोहेब सर को नहीं होगी, जिनकी वो सगी माँ है दीपिका मैम की? कॉफ़ी चाची जी एक्स्ट्रा चीज़ें बोल के क्या दिखाना चाहती है कि उनकी वो केयर नहीं करते क्या? उनकी वो केयर अगर नहीं करते होते तो क्या दीपिका मैम अपनी ही सोसाइटी में उनको घर लेकर देती या अपने ही साथ रखती? आखिर वो उनकी माँ है और माँ माँ ही होती है, क्यों उनकी वो केयर नहीं करेंगी? या सेट पे ले जाना क्या इस चीज़ का प्रूफ है कि उनको उनकी हेल्थ की टेंशन नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब भी जानते हैं कि अपनी माँ की हर कोई परवाह करता है, और ये कोई दूसरा आके आपको नहीं सिखा सकता कि आपको किस तरीके से उनकी केयर करनी है। कॉफ़ी चाची जी बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है ऑडियंस को, बट आजकल की ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है और स्मार्ट ऑडियंस ज़्यादा हो चुकी है। कुछ लोग होंगे जो बेवकूफ़ बन जाते होंगे, तो वो कहती है कि जब दीपिका मैम और शोएब सर ने बोला कि हम डेला अकेले जा रहे हैं, तो उनकी मॉम का, मतलब शोएब सर की मॉम का मुंह देखने लायक था। बल्कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, वो तो हमेशा ही खुश होती हैं हर चीज़ में कि उनका बेटा बहू अकेले कहीं जाए या कुछ भी करे। क्यों फैमिली को जब वो लोग सब लेके जाते हैं तो खुद ही कह रही है कि 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च करके वो पूरी फैमिली को भी लेके जाते हैं। लेकिन अगर इस बार वो नहीं भी लेके जा रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ को प्राइवेट टाइम चाहिए, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, और ना उनकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है। मेन ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश चाची जी करती हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ होती भी नहीं है ना, बट वो दिखाना चाहती है कि ये चीज़ है। क्यों कॉफ़ी चाची, क्यों लोगों के दिमाग में गंद भरने की कोशिश करती हो जो चीज़ नहीं भी होती है? क्यों ऐसा करती, क्यों? क्या प्लेजर, क्या खुशी क्या मिलती है तुमको इस चीज़ में कि शोहेब सर को भी दान करना चाहिए, या चिप्स का पैकेट वो खुला दे देते हैं कि वो किसी और को ना दे आए? तो इसमें क्या ही गलत है? मैं खुद ये चीज़ बोलता हूँ कि जब भी मैं डॉग फूड या किसी को भी कैट फूड भी देता हूँ, तो मैं वो पैकेट ओपन करके देता हूँ कि वो चीज़ कोई बेचकर कोई पैसे ना ले ले, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए वो पैसे दे रहे हैं, हमने क्या सोच के वो चीज़ें दी हैं, वो हमको पता है ना। और बात ये नहीं होती है कि चिप्स के पैकेट से कोई अमीर बन जाता है कि नहीं बन जाता है। बात होती है झूठ बोलने की, कि कोई भी झूठ क्यों बोले। जब आपको खाना चाहिए, वो सामने वाला बंदा आपको खाना दे रहा है ना लेके, तो आप उसको खाओ, ना कि किसी और को देकर आओ या उसके पैसे ले लो। तो उस चीज़ को आप ओपनली बोलो कि मुझे पैसे चाहिए। आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मुझे खाने का पैकेट चाहिए। काफ़ी बार होता है, मैं काफ़ी लोगों को जूस पिला देता हूँ या काफ़ी चीज़ें मैं खाता हूँ, तो मेरे पास कोई गरीब आ जाता है तो मुझे खिला दो, तो मैं खिला देता हूँ। तो वो मेरे सामने, मैं बोलता हूँ कि आप खाओ। ये ना हो कि आप उस चीज़ को वापस लौटा के आप पैसे लेके जाओ, क्योंकि पैसे ही मांगने हो तो आप सामने से मांगो, पीठ पीछे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हर बार वही ट्रस्ट की बात निकालना कि अनाथ आश्रम में गए, पैसे नहीं दिए, उनसे 2 लाख रुपए कमा लिए, 1.5 लाख रुपए कमा लिए, असलियत मालूम है नहीं, कुछ भी पकड़ पकड़ बकर बकर कर रहे हैं। सो बेसिकली ये औरत कभी भी किसी का अच्छा नहीं देख सकती, अच्छा सुन नहीं सकती। ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि इसकी बातें ही लोगों को सही लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, बाकी दुनिया की भाड़ में तेल लगाने। तो यही था गाइस आज का पॉडकास्ट। तो इसी के साथ गाइस मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सब खुश रहिए और मस्त रहिए।